अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि हम रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही बाबरकत से महीने में दाखिल हो चुकी हैं, जो कि एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग वाला महीना है। इसमें हम बहुत कुछ करते हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं, हम बहुत सारी इबादत करते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं। और जितनी भी मैरिड गर्ल हैं वो मेरे साथ रिलेट करेंगी कि हम लोग रमज़ान में आके अपने जो है वो अपनी पुरानी वाली रूटीन्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो हमारे अपने पेरेंट्स के घर में होती थी। तो अपने बहन भाइयों के साथ जो रूटीन वगैरह होती थी तो उसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसके भले आपकी शादी को जितना मर्ज़ी साल गुजर चुके हों या जितना मर्ज़ी टाइम गुजर चुका हो, भले आप लोग अपनी ओल्ड एज में जा चुके हों, लेकिन वो जो टाइम होता है, वो जो आपके बहन भाइयों आपके पेरेंट्स के साथ टाइम गुजरा होता है, वो मतलब बिल्कुल भी हम लोग नहीं भुलाते। हम उतने ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं हर रमज़ान में या हर कोई भी इस तरह का जब इवेंट आता है। आज मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अम्मी के घर जा रहे हैं। उन्होंने हमें इफ़्तार पे इनवाइट किया हुआ है कि आज आप लोग इफ़्तार हमारे साथ करें। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ इफ़्तार का जो व्लॉग है वो शेयर करूंगी, और इसके अलावा मैं आपको बहुत ही प्यारा सा जो व्यू दिखा रही हूँ, ये मेरे विलेज का व्यू है। बहुत ही प्यारा सा मेरा विलेज है, तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि नेचर इतना ज़्यादा बंदे को अट्रैक्ट करती है, इतना ज़्यादा फैसिनेट करती है कि बंदे को एक बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। आजकल मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत मतलब कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, और आसमान भी जो है उसका भी मतलब कि एक अलग ही कोई, मैं कह रही हूँ कि कोई कलर है, कोई नज़ारा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन दिनों ये मौसम। सो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आपके साथ ये वाला जो सीन है ये शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई अम्मी के घर, और यहाँ पे ये मेरे जो है वो भाई के बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं कि पप्पू आई हैं हमारे घर। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर बच्चे खुश हो जाएं या फिर वो आपको प्यार दें, तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। फिर मतलब उन्होंने मुझे अपने घर में जो जो पौधे वगैरह लगाए हुए थे वो दिखा रही थी, अम्मी दिखा रही थी, साथ में बच्चे भी थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं जा पाई थी, तो काफ़ी टाइम बाद मैं उधर गई हूँ। सो इसी तरह हम लोग छत पे गए तो हमने सारा कुछ देखा कि क्या कुछ हुआ है। तो मतलब कि अपने घर को देखना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी अम्मी ने घर की छत पे काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं, ऐसे ही कोई भी बकेट्स वगैरह लेके या कुछ भी इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे वो मुझे दिखा रही थी कि उन्होंने लहसुन लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। जिन लोगों के घर जो हैं वो छोटे होते हैं, तंग होते हैं, यानी या गार्डन वगैरह नहीं होते, तो वो छत पे ऐसे ये जो होती हैं बास्केट्स, इनमें आप लोग कुछ भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है और काफ़ी आप लोगों के लिए ईजी रहता है। तो मुझे तो ये सारा कुछ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आप सबको पता होगा कि जो नेचर होती है उसको देखना जो है वो इंसान का जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कम करता है, आपका डिप्रेशन लेवल कम करता है। तो ये तो हम जितने भी लोग विलेज वगैरह में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग वाली बात है, इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को फ़ील करना। तो जो लोग शहरों में रहते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज यू नो कि बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होता है, तो वो उस तरह का सुकून आप लोग महसूस नहीं कर सकते जो आप लोग विलेजेस में जाके कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, तो मैंने कहा देखती हूँ कि क्या कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे इफ्तार की जो है वो प्रिपरेशन चल रही थी। तो जैसा कि सब लोग ही यही हमारी तो मतलब कि पाकिस्तान में तो यही सब कुछ ही चलता है, पकोड़े, समोसे, चाट, इन चीज़ों के बिना तो हमें लगता है कि हमारी जो इफ्तार है वो बिल्कुल ही मतलब इनकम्प्लीट सी है। तो ये मतलब कि वो चीज़ें जो मस्ट होती हैं, हमें मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो पापड़ी चाट जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चाट मैं आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और रमज़ान में तो स्पेशली मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी सिस्टर बना रही थी। वो खुद ही घर पे हर चीज़ बनाती है, मतलब बाज़ार से हम लोग कुछ नहीं लाते। जैसे कि कुछ लोग होते हैं रमज़ान आता है तो आप लोग पकोड़े, समोसे या इस तरह की जो फ्राइड आइटम्स होते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो मार्केट से परचेज़ करना पसंद करते हैं। तो बट मुझे लगता है कि घर की जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब बिल्कुल प्योर सी चीज़ आपको मिलती है। और फ्राइड आइटम्स तो आपको बिल्कुल भी बाहर से परचेज़ नहीं करने चाहिए, मार्केट से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो एक ही जो तेल होता है, एक ही ऑयल जो होता है, उसी को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, उसी में बार बार कुक कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ें जब हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। इंस्टाग्राम पे आपके मुझे डीएम्स आ रहे थे कि मैं आपके साथ अब स्किन केयर से या सेल्फ़ केयर से रिलेटेड कोई कंटेंट जो है वो कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर रही। सो अब मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक में आपके साथ ज़रूर स्किन केयर, हेयर केयर या हैंड एंड फीट केयर की जो वीडियो है वो अपलोड करूँ, आपके साथ शेयर करूँ,
क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ मतलब काफ़ी टाइम से जो है वो कुछ शेयर नहीं कर पा रही। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंट होकर आपके साथ शेयर कर दूँ आगे, क्योंकि ईद आ रही है तो बहुत सारी लड़कियों को ये होता है कि मतलब कि कोई रूटीन वगैरह मिल जाए या कोई ऐसा फेशियल किट वगैरह या कुछ इस तरह से स्किन केयर जिससे कि हम ईद पे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे। सो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब तो मोस्टली गर्ल्स ने ईद की शॉपिंग भी करना स्टार्ट कर दी होगी, और कुछ लोग तो मेरे ख्याल से ईद से पहले ही जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने तो अभी तक नहीं की, तो मैं करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी व्लॉग। और उसके अलावा क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों से रिलेटेड जो है वो बहुत सारा कंटेंट होता है जो कि आप लोगों को मैं शेयर करूँगी, जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप लोग ले सकते हैं कि कैसे आप लोग अपने ड्रेसेस को स्टिच करा सकते हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाना है यूट्यूब पे और आपके साथ शेयर करना है सब कुछ। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने परचेज़ की थी। ये सेल से मैंने परचेज़ की हैं। आपको पता है जैसा कि रमज़ान आ गया है तो काफ़ी जगहों पे जो है वो सेल वगैरह चल रही है। तो ये जो है ये मुझे जो है सारे आइटम जो है वो 100 रुपीज़ के लिए थे। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी, जस्ट मैं गई तो मैंने कहा चले रैंडमली कोई चीज़ ठीक लगी तो वो मैंने ले ली। तो ये वाला जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया। ये किचन में भी आप लोग लगा सकते हो, बाथरूम में लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक इसका साइड पे सोप रखने की जगह होती है और दूसरे में आप लोग अपनी बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। किचन में आप लोग इसको लगा लें या फिर आप लोग बाथरूम में लगा लें, मतलब दोनों जगहों पे आपका ये चल जाएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़र लगा है। तो जब मैं इसको लगाऊंगी तो फिर आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये जस्ट मुझे 100 रुपीज़ में मिला और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्लास्टिक की मतलब कि बिल्कुल भी लोकल नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये वाला जो है वो ऑर्गेनाइज़र था। और उसके साथ ये वाला जी मैंने एक बॉक्स लिया, टिफ़िन बॉक्स कह लें या कुछ भी कह लें, ये वाला लिया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी भी वैरायटी थी उधर, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और प्राइस जो थी वो बिल्कुल लो थी और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। मतलब ये भी मुझे 100 रुपीज़ में, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी ये सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिली हैं। तो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, मतलब टूटेगी नहीं, गिरने पे भी नहीं टूटेगी। तो इसके अलावा ये वाला एक बहुत ही प्यारा सा मुझे मग दिखा, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो मैंने इसको भी परचेज़ कर लिया। मतलब क्वालिटी इसकी भी 10 आउट ऑफ 10 थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो आपकी भी अगर कहीं आसपास इस तरह की सेल्स वगैरह लगती हैं तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। मतलब कुछ ना कुछ आपको जो है वो ज़रूरत का मिल जाता है इतनी ज़्यादा कम प्राइस में। और मुझे तो ख़रीदने से ज़्यादा जो है वो देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को, या फिर जस्ट आप लोग वैसे ही घूम फिर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो मुझे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्ट कर जाता है और फिर आप लोग ख़रीद ही लेते हैं। और इसके अलावा ये प्लास्टिक की बॉटल एक मैंने ली, मैंने कहा अपने पास रखूँगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी ये भी, क्वालिटी इसकी भी अच्छी थी। और उसके अलावा ये मोबाइल के लिए एक मैंने लिया था, मतलब कि ऑर्गेनाइज़र कह लें इसको भी या क्या, मतलब कि आप लोग अपने फ़ोन को बहुत इजीली चार्ज लगा सकते हैं। तो इसको मैं दीवार पे लगाऊंगी, तो इससे क्या होता है कि इससे आपका फ़ोन वगैरह जो है वो गिरता नहीं है। आप लोग इजीली अपने चार्ज की जो केबल होती है वो इसमें अटैच कर सकते हैं। और उसके अलावा नीचे जो आप लोग अपनी जो एक्स्ट्रा केबल्स या कीज़ वगैरह होती हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा ये नेल्स मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये वाले ले लिए। और उसके अलावा जी क्या मैंने लिया, उसके अलावा मैंने ये वाली जो है वो हुक्स बहुत ही प्यारी प्यारी थी उधर, तो मैंने कहा 2-3 मतलब ले लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अगर आप लोग इसको दीवार पे लगाएं और साथ में कोई भी चीज़ आप इसके हैंग कर सकते हैं। आप लोग जस्ट कीज़ को हैंग कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा जो होती हैं आपकी केबल्स वगैरह जो होती हैं उनको हैंग कर सकते हैं, या कुछ भी आप लोग इसको किचन में लगा सकते हैं। अपने जितने भी स्पून्स वगैरह या स्पैचुलास वगैरह होते हैं उनको इसके साथ हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लगे हुए भी। उसके अलावा मैंने एक ये वाली नोटबुक ली थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने कहा कि छोटी सी है, इस पे मैं क्या करूँगी कि अपना यूट्यूब से रिलेटेड या कुछ भी मैंने अपना आइडियाज़ जो है वो इस पे लिख लिया करूँगी। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको भूलती नहीं है, याद रह जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चीज़ों को लिख के अपने पास रख लेना। तो यही था जी आज के व्लॉग में, जो कि बहुत ही सिंपल सा और रियलिस्टिक सा व्लॉग था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अल्लाह हाफिज़।